हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में भी हम वही करेंगे। ये आप ही की वर्कशीट के पेज नंबर 3 का 5th क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन आप चाहें तो यहाँ से देखें और वर्कशीट हो तो उसे खोल करके उसमें से देखें। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं। इज इट ओके? ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और डायरेक्टली आपको आंसर्स मिल जाएंगे। आपको सोचना पड़ेगा, अपना जो थिंकिंग लेवल है वो आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। इज इट ओके? सो ऑलवेज ट्राई टू मेक अ रफ डायग्राम बिफोर सॉल्विंग अ क्वेश्चन। इज इट ओके? ताकि जो भी क्वेश्चन है उसका पूरी जो एंटायर थीम है वो आपके सामने क्लियर हो जाए। ओके? तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इज इट ओके? ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हैं, और मेरे बताने से पहले अगर आप कर लें तो ये बहुत ही बढ़िया बात होगी। इज इट ओके? और नहीं कर पाए तो देखिएगा वीडियो जरूर। इज इट ओके? चलिए तो हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, मतलब जो पूरा रास्ता है वो कितने किलोमीटर का है? 120 किलोमीटर्स का, राइट? तो चलिए हम बना लेते हैं हमारा ट्रैक। ये हमने ट्रैक बना लिया और हमने इसके इनिशियल पॉइंट को एक नाम भी दे दिया, पॉइंट ए, और फाइनल पॉइंट को भी एक नाम दे दिया, पॉइंट बी। और ये जो पूरा ट्रैक है इसकी लेंथ हमको कितनी बताई गई है? इसकी लेंथ इन्होंने हमको क्वेश्चन में बताई है, दिस इज 120 किलोमीटर्स। आगे देखिएगा, हाउ ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक a train travels the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour. इस पूरे 120 किलोमीटर के ट्रैक में से जो फर्स्ट 30 किलोमीटर का ट्रैक है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया गया है। ये इंफॉर्मेशन इन्होंने हमको दे दी है क्वेश्चन में। आगे देखिएगा, How fast must the train travel the next 90 किलोमीटर so as, बाद में देखेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि आखिर 120 किलोमीटर में से 30 अगर कवर अप हो चुका है तो डिस्टेंस बचा कितना है? जो डिस्टेंस बचा है दिस इज 90 किलोमीटर्स। अब ये क्या पूछना चाहते हैं, देखिएगा ध्यान से। इन्होंने पूछा है हाउ फास्ट, मैं जहां से पढ़ रही हूं आप भी रीड करिएगा, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर्स सो एज टू एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। भाई बात ऐसी है कि ये ऐसा चाहते हैं कि इस पूरे ट्रैक के लिए 120 किलोमीटर के पूरे ट्रैक के लिए जो एवरेज स्पीड हो वो कितनी हो जाए? एवरेज स्पीड ये चाहते हैं हमको मिले, कितनी मिले एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड शुड बी 60 किलोमीटर पर आवर। इज इट ओके? बात समझ में आ गई? और हम यहाँ पर 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कितनी स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर से। तो पहले तो हम टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर, और इसके लिए एवरेज स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर 120 किलोमीटर के डिस्टेंस को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करना हो तो आखिर टाइम कितना अवेलेबल है पूरे 120 किलोमीटर के ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए? ये हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड फॉर दैट, एज वी आर गोइंग टू कवर द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, देयरफॉर द फॉर्मूला व्हिच हैज टू बी यूज्ड इज ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप पूरा लिखिएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इज इट ओके? तो एवरेज स्पीड कितनी है यहां पर? इन्होंने बोला 60 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितना है?
120 किलोमीटर्स। टोटल टाइम हमें कैलकुलेट करना है, कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं। तो कैपिटल टी को तो आप इधर ले जाइए, और कैपिटल टी को जब आप इधर ले जाएंगे तो ये 60 इधर आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल और 6 से 12 भी कैंसिल। कितना टोटल टाइम हमको मिला? 2 आवर्स का टाइम हमको मिला। इज इट ओके? आ गई बात समझ में? टोटल टाइम हमको मिला है इस पूरे 120 किलोमीटर के ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए। जो टोटल टाइम अवेलेबल है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंप्लीट करने के लिए, द टोटल टाइम विच इज अवेलेबल इज 2 आवर्स। अब हम ये जानेंगे कि आखिर इस मोशन के लिए फर्स्ट 30 किलोमीटर्स के मोशन में, इस स्पीड से किए गए मोशन में हम कितना टाइम यूज कर चुके हैं 2 आवर्स में से। इज इट ओके? तो चलिए हम उस टाइम की कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिएगा, अब मैं इसे रफ करने जा रही हूँ एज वी नीड सम स्पेस टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो हमने इसको यहाँ से रफ कर दिया है। ध्यान से देखिएगा, हम ये जानना चाहते हैं दैट हाउ मच टाइम consumed for the first 30 kilometers। पहले 30 किलोमीटर में कितना टाइम लग चुका है देखिएगा ध्यान से। उसके लिए जो फॉर्मूला हमें काम में लेना है, दिस इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितनी स्पीड से ट्रैवल किया गया था ये 30 किलोमीटर का, फर्स्ट 30 किलोमीटर का रास्ता 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस था 30 किलोमीटर्स का। टाइम कितना लगा? टाइम तो हमें पता लगाना है। इज इट ओके? तो चलिए टाइम पता लगा लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू, टाइम इधर चला जाएगा 30, ये 30 नीचे आ जाएगा, और 30 से 30 अगर कैंसिल हो गया तो कितना बचा? 1 आवर। मतलब अब जो बचे हुए 90 किलोमीटर्स हैं उसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास में सिर्फ कितना टाइम बचा है? 1 आवर। 1 आवर क्यों बचा है? क्योंकि टोटल टाइम कितना लगना चाहिए? सिर्फ 2 आवर्स का। तो आप इतना नोट डाउन करें, देन वी विल कवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो उसको पॉज करके आप नोट डाउन करिएगा। हम इसको आगे कंप्लीट करने जा रहे हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, लेट इट बी देयर। अब देखिएगा ध्यान से, इसको भी मैं रफ कर देती हूं यहां से। हाँ जी, तो जो अब हमको टाइम निकालना है वो नेक्स्ट 30 किलोमीटर्स के लिए निकालना है। टाइम फॉर नेक्स्ट लास्ट 90 किलोमीटर्स के लिए हमें जो टाइम है वो किस में से माइनस करना पड़ेगा? टोटल टाइम विच इज 2 आवर्स माइनस टाइम फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर्स। और फर्स्ट 30 किलोमीटर्स को कवर करने में कितना टाइम लगा था? 1 आवर। और टोटल टाइम कितना था? 2 आवर्स। तो जब आप 2 आवर्स में से 1 आवर माइनस करेंगे, देन द टाइम विच इज लेफ्ट फॉर द लास्ट 90 किलोमीटर्स इज 1 आवर। ओके, सो नाउ व्हाट हैज टू बी कैलकुलेटेड? क्या कैलकुलेट करना है? हाउ फास्ट must the train travel the next 90 kilometer so as to average 60 kilometer per hour for the entire trip। मतलब हमें लास्ट 90 किलोमीटर्स के लिए स्पीड जाननी है। तो जब बात लास्ट 90 किलोमीटर्स की हो रही है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस लेफ्ट टू बी कवर्ड। कितना डिस्टेंस बाकी है कवर करने के लिए? 90 किलोमीटर्स। टाइम कितना बाकी है 90 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए?
1 hour. तो आर यू एबल टू कैलकुलेट द स्पीड? यस. फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम. फॉर्मूला सेम है. डिस्टेंस कितना है? 90 किलोमीटर्स और टाइम कितना है? 1 आवर. तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी? आ चुकी है. दिस इज 90 किलोमीटर पर आवर. फॉर द लास्ट 90 किलोमीटर्स द स्पीड which should be kept to get the 60 kilometer per hour average speed is 90 kilometer per hour. Is it okay? So this is the way in which we have to solve this question number 5. एक और क्वेश्चन मैं आपको वर्कशीट का बताने जा रही हूं. उससे पहले आप इसे नोट डाउन करेंगे. पॉज कर लें वीडियो और नोट डाउन करें आप इसको. रफ कर रही हूं अब मैं इसे. और इसके बाद जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दिस इज अगेन फ्रॉम योर वर्कशीट विच इज देयर विद यू. तो आप उस वर्कशीट को अगर अभी तक नहीं खोला है तो आप खोल लें उसे, ताकि क्वेश्चन देखना आपके लिए आसान हो जाएगा. हाँ जी. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूं, दिस इज अगेन फ्रॉम द पेज 3 वर्कशीट में से आपको करना है ये क्वेश्चन. एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th. इज इट ओके? तो 7th क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 7th पढ़ रही हूं मैं आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 7th फ्रॉम पेज नंबर 3. ध्यान से देखिएगा. Is it okay? मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूं, लिख नहीं रही हूं. आई होप वर्कशीट्स आर देयर विद यू. अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग. ट्रेन, मैं आपको सारी चीजें फिगर में मेंशन करके बताऊंगी. एक ट्रेन है देखिए, और मैं ट्रेन आपके सामने बनाने जा रही हूं. बहुत ध्यान से देखिएगा. ये है ट्रेन, ठीक है. और इस ट्रेन की क्या गिवन है आपको? लेंथ गिवन है. क्या गिवन है आपको? इस ट्रेन की लेंथ. सो लुक हियर वेरी केयरफुली. बहुत ध्यान से सुनना क्वेश्चन. अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग. ट्रेन की लेंथ आपको दे रखी है. एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन विच इज गिवन हियर इज 100 मीटर. ट्रेन की भी तो लेंथ होती है ना, तो ट्रेन की लेंथ आपको यहां पर गिवन है. मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लेवल ट्रैक. ये स्ट्रेट ट्रैक पर ट्रैवल कर रही है. और हमारे मोशन चैप्टर में अगर हमें कोई ये बोल दे दैट द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हमारे काम बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाते हैं. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है, स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो जाता है, और एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाता है. इज इट ओके? तो चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं. A train 100 meter long moving on a straight level track passes a pole in 5 seconds. मतलब इस ट्रेन को, एक पोल को, पोल समझ गए ना, कैसे छोटा सा पोल है बिल्कुल. इज इट ओके? छोटा हो या बहुत लंबा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पर ये जो इसकी विड्थ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो विड्थ पोल की ट्रेन के सामने नेग्लिजिबल मानी जा सकती है, और ट्रेन की लेंथ के सामने पोल की विड्थ को नेग्लिजिबल मानते हुए इन्होंने हमें टाइम बता रखा है कि इस ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा. इस पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड्स लगे. आप समझ पा रहे हैं कि ट्रेन को पोल को क्रॉस करने में 5 सेकेंड क्यों लगे? इतना सा तो पोल था, है ना, नेग्लिजिबल सी विड्थ का. तो 5 सेकेंड कैसे लग गए फिर इसको? 5 सेकेंड ऐसे लगे कि भाई जैसे ही ट्रेन का इंजन यहां पहुंचा होगा तो उसे अपनी पूरी लेंथ क्रॉस करवानी है. मतलब एक पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा?
एक पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को, वो भी नेग्लिजिबल विड्थ का है इसीलिए, इज इट ओके, ट्रेन को क्रॉस करने के लिए इसको अपनी लेंथ के इक्वल का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, विच इज 100 मीटर्स। पूरी लेंथ जाएगी तभी तो हम बोलेंगे कि ट्रेन हैज क्रॉस्ड दिस पोल, है ना। बिल्कुल, आगे देखिए, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, चलिए हम पहला काम करते हैं। इन्होंने हमको बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड पता लगानी है। तो बहुत आसान काम है स्पीड पता लगाना। देखिएगा, डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ रहा है इस पोल को कवर करने के लिए, ट्रेन को कितना लिखें डिस्टेंस, 100 मीटर्स, या फिर पोल की लेंथ, नहीं, पोल की लेंथ हम यहाँ पर नेग्लिजिबल मान लेंगे अपने ही दिमाग से, इज इट ओके। तो कौन सी लेंथ इस ट्रेन को कवर करनी है, ट्रेन को सिर्फ अपनी लेंथ कवर करके ले जानी है पोल से। आ गई बात समझ में। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, 100 मीटर, और ऐसा करने के लिए इस ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड्स। तो क्या आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्या फॉर्मूला है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलिए स्पीड की कैलकुलेशन करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस विच इज गिवन हेयर इज 100 मीटर, टाइम विच इज गिवन हेयर इज 5 सेकेंड। 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यस, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। मैं आपको एक और तरीके से लिखकर बताती हूं, देखिएगा ध्यान से। 20 मीटर पर सेकेंड को हम 20 मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड की पावर यहां पर कितनी है, 1, और ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगी तो हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, इज इट ओके। तो ये हमें मिल गया, हमारे क्वेश्चन के पार्ट ए का आंसर मिल गया है। आगे पढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है इसमें, पार्ट बी भी है। पार्ट बी में इन्होंने पूछा है द टाइम, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, आई होप वर्कशीट खुली हुई है आपके पास में। द टाइम इट विल टेक टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 500 मीटर लॉन्ग, इज इट ओके। तो चलिए हम इसका पार्ट बी सॉल्व करेंगे, उससे पहले समझ तो लें कि इन्होंने पूछा क्या है। देखो, पहले इस ट्रेन को एक नेग्लिजिबल विड्थ का पोल क्रॉस करना था, जिसमें हमने इसकी विड्थ कितनी मान ली थी, ट्रेन की लेंथ के सामने नेग्लिजिबल। पर अब नेग्लिजिबल बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है एक बड़े से ब्रिज की। ये ब्रिज है और इस ट्रेन को ये ब्रिज क्रॉस करना है। बात समझ में आई? बहुत ध्यान से सुनना। इस ब्रिज की लेंथ इन्होंने कितनी दे रखी है हमको, 500 मीटर्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब देना, अपने मन में ही दे देना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा इस केस में। क्या लिखें टोटल डिस्टेंस कवर्ड के लिए, 500 मीटर्स लिख दें। ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 500 मीटर्स, विच इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ब्रिज। सही है क्या ऐसा बोलना? नहीं, सुनिएगा ध्यान से। जैसे ट्रेन यहां से एंटर हुई और इंजन जब यहां पर एंटर हुआ इस ब्रिज पर, और इंजन जब यहां तक पहुंच गया, तो इंजन ट्रेन का कितना ट्रैवल कर चुका है, 500 मीटर्स। तो क्या ट्रेन ने ब्रिज क्रॉस कर लिया? नहीं, अभी तो ट्रेन का इंजन सिर्फ यहां से यहां तक पहुंचा है। अभी तो ट्रेन को ब्रिज क्रॉस करना है, मतलब अपनी लेंथ भी तो बाहर निकालनी है। मतलब जो टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा लेंथ ऑफ द ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, है ना। इंजन यहां से एंटर हुआ, यहां से चलते चलते यहां पहुंचा। हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड, 500 मीटर। इज द ब्रिज क्रॉस्ड? नो, स्टिल द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज लेफ्ट। तो वो ट्रेन जब बाहर निकलेगी
तो ट्रेन को बाहर निकलने के लिए भी अपनी लेंथ के बराबर का डिस्टेंस कवर करना होगा। तो हमने लिख दिया टोटल डिस्टेंस विच हैज टू बी कवर्ड इज 500 प्लस 100। तो याद रखिएगा जब भी ट्रेन वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको कवर्ड डिस्टेंस में ट्रेन की लेंथ हमेशा ऐड करनी होगी। ओके, तो चलिए अब टोटल डिस्टेंस कितना मिल चुका है आपको, 600 मीटर। कैलकुलेट क्या करना है आपको, पार्ट 2 के लिए आपको टाइम की कैलकुलेशन करनी है। क्या आपको स्पीड पता है? बिल्कुल, आप स्पीड ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। पार्ट ए में कितनी कैलकुलेट करी थी आपने स्पीड आपने कैलकुलेट करी थी 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो हम इसी स्पीड को यहाँ पर काम में लेंगे। दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। And now we will calculate this time by the formula speed is equal to distance upon time। तो टाइम को अगर आप यहाँ ले जाएं तो स्पीड यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल, देखिएगा, रख दीजिए आप। तो देखिए हम टाइम को इधर ले जा चुके हैं और स्पीड को अब हम कहाँ ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में। इज इट ओके? तो देखिए टाइम की कैलकुलेशन चल रही है। टोटल डिस्टेंस विच हैज टू बी कवर्ड इज 600 meters। स्पीड विथ विच इट हैज टू बी डन इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेशन में 0 से 0 कैंसिल और 2 से 60 कैंसिल, तो ये हमें मिल जाएगा टाइम 30 सेकेंड्स और ये हमारा हो जाएगा पार्ट बी का आंसर। मतलब ट्रेन को 500 मीटर्स के ब्रिज को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 30 सेकेंड्स। तो दिस इज पार्ट ए एंड पार्ट बी आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू। नोट इट डाउन इन योर साइंस notebooks and try the remaining numericals at your home. Okay, so bye everyone.